कैसे हो मेरे दोस्तों। आज बात होगी बहुत इंपॉर्टेंट। जी हां, 5 ऐसे स्टार्स के बारे में हम बात करेंगे जो आईपीएल 2023 के कुछ मैचेस मिस कर सकते हैं। तसल्ली से आराम से बैठकर बस थोड़ा सा समय हमारे साथ बिताइए और फिर वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर बताना। ऑफेंड होने वाली कोई जरूरत है नहीं मेरे दोस्तों। देखो यार, साल 2022 टीम इंडिया के लिए उतना सुपर से ऊपर वाला नहीं रहा, क्योंकि 2 बड़े और प्रीमियर इवेंट्स, पहले एशिया कप और दूसरा T20 वर्ल्ड कप में हमारी टीम इंडिया को वैसे रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हुए जिसकी उम्मीद बहुत समय से की जा रही थी। तो वही चीज सॉर्टेड रही, इसका इंट्रोस्पेक्शन किया जाएगा। क्योंकि देखो, किसी भी दिन नेशनल ड्यूटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है फ्रेंचाइज क्रिकेट के बदले। साल भर क्रिकेट खेलो और खूब ज्यादा वाला भिन्नाट तरीके से खेलो, लेकिन जब एक्चुअल खेलने का सीन आता है तब मामला थोड़ा सा हटो बचो हो जाता है। आपने भी देखा होगा, एक तो ये इंजरी बहुत खतरनाक होती है, क्रूशल मौके पर ही आती है, तो उनको ही देखकर एज अ सेफ्टी मेजर हो सकता है कि कुछ गेम से आईपीएल के स्टार्स को रिलीव मिल सकता है। और है कौन कौन जानते हैं, क्योंकि 2023 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप इंडिया में ही होने वाला है। प्लेयर नंबर 1 रोहित द हिटमैन शर्मा 2023 के वर्ल्ड कप का जिक्र होगा और उसमें पहला नाम आएगा टीम इंडिया और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का। आखिरी बार वाला वर्ल्ड कप जब हुआ था 2019 इंग्लैंड में, तो भैया ने कितना ही मारा था, इतना मारा था कि मार मार के इलाका धुआं धुआं कर दिया था। 5 शतक तो ऐसे मारे कि लगा कुछ है ही नहीं रोहित के लिए। अब ये रिकॉर्ड तो अनूठा था, लेकिन तब से पता नहीं कौन सा सिडिम हुआ कि उसके बाद से ही समीकरण बना रोहित शर्मा को कप्तान बनाने वाला टीम इंडिया का। तो वहां पर पता नहीं बल्ला थोड़ा सा ना खामोश टाइप सा हो गया है। आपने देखा होगा कि रोहित अपनी बैटिंग फॉर्म से और फिटनेस से एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं। भारत के लिए लास्ट ईयर बताओ 32 मैचेस तो रोहित ने मिस ही किए। अब यहीं पर वो कार्यकाल है जहां पर टीम इंडिया में आपने देखा होगा इतने सारे कैप्टन्स ने टीम का नेतृत्व किया रोहित शर्मा के एब्सेंस पे। नहीं, कोई डाउट नहीं कर रहा है रोहित शर्मा की कैपेबिलिटी पर, क्योंकि देखो यार, अगर जिस जगह पर रोहित ने अपने टीम इंडिया के लिए परफॉर्म किया है और जैसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं ना, वहां पर कोई उंगली थोड़ी ना उठा सकता है। लेकिन जहां पर दिक्कत आती है वहां पर बोलना तो बनता है। बैटिंग में T20 में गियर्स भी चेंज किए हैं स्किपर ने, लेकिन अब मामला लोड हो गया है 50 ओवर्स फॉर्मेट का, जहां पर रोहित का टेम्परामेंट और स्किल्स दोनों ही रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था और तब से इंतजार ज्यादा करना नहीं चाहते हैं टीम इंडिया के फैंस। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि रोहित को रेस्ट करा दिया जाएगा कुछ आईपीएल के मैचेस से। दूसरा नाम आएगा विराट द रन मशीन कोहली का, जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए सर्विसेज को रेंडर करते हैं। मैं भी क्या ही बता रहा हूं, आपको तो सब पता है। ध्यान देना थोड़ा दोस्तों, 12,000 से ज्यादा ओडीआई रन्स। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के बाद तीसरे बैट्समैन जिनके नाम पर 1,000 से ज्यादा वर्ल्ड कप रन्स दर्ज हैं, वो भी अंटे में। अब तो समझ ही रहे होंगे आप, क्या तो बलवेदार रसूख है बैटिंग में। और टीम इंडिया की बैटिंग विराट कोहली के इर्द गिर्द कितना ही घूमती है। वो भी जब बात आएगी 50 ओवर फॉर्मेट की, तो वहां पर तो डिसाइसिव फैक्टर होंगे कोहली ही। सबसे ही इंपॉर्टेंट वाली बात यह है, फिटनेस अभी भी जो है ना विराट कोहली की, वो बहुत ही झाम फाड़ है कि कोई भी यंगस्टर्स फिटनेस के बारे में बहुत कुछ विराट से सीख सकता है। लेकिन हाँ, बॉडी को एग्जॉस्ट नहीं किया जा सकता है ना, और बड़े मुकाबले के लिए भी तैयार किया जा सकता है। सबने देखा होगा आईपीएल में बहुत खेलते हैं प्लेयर्स, और आजकल वैसे भी इतने मैचेस होते हैं कि बॉडी वहां पर एग्जॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप ज्यादा इंजरी प्रोन हो जाते हैं। फिर ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। फिर अगर कोहली फ्रेश और फटीग फ्री रहे ओडीआई फॉर्मेट में, तो वहां पर चीज टीम इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी इन द लॉन्ग रन। और किसी ने सही कहा है, बड़े गोल्स को साधने के लिए अगर छोटे गोल्स नहीं साधे जा रहे हैं तो फिर ज्यादा टेंशन लेने बात होती नहीं है कोई। आपने देखा होगा कि T20 मैचेस से विराट और सीनियर्स को रेस्ट दिया जाने भी लग गया है, ताकि विराट की 24 कैरेट गोल्ड वाली रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस देखी जा सके ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए। तो वहां पर अगर आरसीबी विराट को रेस्ट देती है कुछ गेम्स के लिए, तो आश्चर्यचकित वाली बात होनी नहीं चाहिए। वैसे हाँ, एक बात याद आई, एलएसजी के ग्लोबल मेंटोर गौतम गंभीर साहब ने भी इस बात का समर्थन किया है कि आईपीएल फ्रेंचाइज को ऑब्लाइज करना चाहिए ये एफर्ट कि कुछ मेजर प्लेयर्स को ब्रेक देना चाहिए आईपीएल में। और अगर बीसीसीआई चाहे तो ऐसे में आईपीएल फ्रेंचाइज को आगे
आगे बढ़ना चाहिए इस मूव से। अब ऐसे ही तो वर्कलोड मैनेज होगा ना, अदरवाइज पेच अटक जाएगा। अब चला जाएगा तीसरे नाम की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, वो है जसप्रीत बूम बूम बुमराह। 2022 जो है इंजरीज की वजह से उसने जसप्रीत बुमराह को बहुत डेंट किया, और सिमिलरली टीम इंडिया को भी। है क्या, सबको ही पता है कि जसप्रीत बुमराह क्या तो गन बॉलर हैं टीम इंडिया के लिए, लेकिन इंजरीज की ऐसी लौजड़ हुई कि पहले तो एशिया कप और बाद में T20 वर्ल्ड कप में पूरा एक्शन मिस आउट ही हो गया। अब देखो अर्शदीप सिंह के रूप में टीम इंडिया को फ्यूचर रेडी स्टार मिल गया है, लेकिन बुमराह का खौफ तो है दोस्तों। और यहां पर भी ये दिक्कत आ रही थी कि बुमराह के गैप को कोई फिल नहीं करके दे पा रहा था, जिसकी वजह से हमारा कैंपेन ही डीरेल हो गया। कल से ओडीआई सीरीज श्रीलंका के साथ शुरू हुई है, जहां पर टीम इंडिया ने हपक के धागा सुतली सभी लंकन टीम का खोल के रख दिया। बढ़िया टीम परफॉर्मेंस लंका ने भी दी। वहां पर जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई ओडीआई स्क्वाड में, जो देखो एक साइन ऑफ रिलीफ तो था ही, लेकिन फिर एक मामला सामने आ गया कि बुमराह अभी भी रिकवर हो नहीं पाए हैं अपनी बैक इंजरी से। तो देखो मायूसी तो है, देख लो भाई साहब, आपसे उम्मीद पूरे भारत को बहुत है, और जल्दी से रिकवर होकर अपने आप को संभाल के रखिए। आईपीएल तो है ही, चलता ही रहेगा, हर साल ही आता है, और मुंबई इंडियंस की टीम में हमेशा से आपका स्पॉट फिक्स ही रहेगा। लेकिन भैया 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जो है वो 4 साल में एक ही बार आता है। वहां पर बड़े भाई धोनी की कैप्टनसी में 2011 में उठाई गई थी लाजवाब ट्रॉफी। तो इंतजार लंबा हो चुका है, लेकिन सब्र बिल्कुल भी बचा नहीं है। तो बुमराह को भी रेस्ट तो देना ही चाहिए आईपीएल के कुछ मैचेस से। अच्छा, चूंकि पहले नंबर पर ही रोहित शर्मा की बात हुई, तो वहां पर रोहित भी एक्स्ट्रा केयरफुल होकर ही जसप्रीत बुमराह को यूज करेंगे इन द स्क्वाड। क्यों, आपका क्या कहना है, आप सब बताना यार हमें कमेंट बॉक्स पर जरा। चलते हैं प्लेयर नंबर 4, और वो है भावी प्लेयर टीम इंडिया के एक और स्किपर इन द हाउस, हार्दिक कुंफू पांड्या। 2022 में एक तो जलजला उठा और उसी में एक बवंडर भी उठ गया, जिसमें मामला रिवैम्प होकर लोड हुआ हार्दिक पांड्या का। नई नवेली गुजरात टाइटंस के नए नवेले कप्तान नियुक्त हुए। फॉर्म आई, लीडरशिप को सबके सामने शोकेस किया और बताया कि ये भी मैं कर सकता हूं, और तो और कब भी जिता दिया भैया ने। फिर टीम इंडिया को भी क्रूशियल जंक्शंस में जितवा के ही अगला माना। 2021 के बाद से पांड्या ने अपने ऊपर काम किया, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो बहुत ही मैच्योर प्लेयर बन के उभरे, जो वाकई में बहुत ही अच्छा लगा देखकर। सॉलिड तीर चलाया और पता नहीं किसको किसको अपना डाई हार्ड फैन बना लिया। 2022 का सीजन इंडिया के लिए फिर हार्दिक पांड्या के लिए ही नाम रहा, क्योंकि टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी कर रही थी, तो मेजॉरिटी ऑफ गेम्स T20I फॉर्मेट में हो रहे थे। फिर वहां पर ही पांड्या ने सिंगल हैंडेडली डोमिनेट किया अपने परफॉर्मेंस से, जहां पर 27 T20I मैचेस में हार्दिक पांड्या के बल्ले से 600 प्लस रन निकले, और उन्होंने अपने बलबूते बहुत से मैचेस भी जितवाए। दूसरे एंड पर अपनी बॉलिंग से 20 और विकेट्स भी स्कैल्प किए। तो आप बोल सकते हो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, एक्स फैक्टर और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कैंपेनर भी है। हार्दिक पांड्या की जब बात आती है व्हाइट बॉल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट की, तो डिपेंडेबिलिटी और रसूख दोनों ही बढ़ चुका है टीम में हार्दिक का। इतना सब जब हो चुका है तो उनको भी सेव करना चाहिए आगे के लिए, ताकि आईपीएल और इंटरनेशनल ड्यूटी में बैलेंस फॉर्म आउट हो सके। और देखो जो आज बात हो रही है ना, वो कोई नई बात नहीं है। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीम्स अक्सर ऐसा काम करती है वर्कलोड मैनेजमेंट को बैलेंस करने के लिए, लेकिन हाँ, इसके साथ ही एक टेंशन वाली बात यह है कि टीम इंडिया के सेटअप में, जिस पे किसी और दिन बात करेंगे, वो अभी भी हार्दिक पांड्या के लिए कोई रॉक सॉलिड बैकअप नहीं है। वहां पर टीम ने पिछले कुछ मौकों पर विजय शंकर, शिवम दुबे और वेंकटेश अय्यर को ट्राई आउट किया है, लेकिन वर्कआउट कुछ होकर दे नहीं पाया। अरे आईपीएल में भी तो हुआ, एकदम से छोड़ा, और एमआई में भी हार्दिक का वॉइड विटनेस ही हुआ। अब चीजों को बेहतर करने के लिए ग्रुप स्टेजेस में इनको रेस्ट कराया जा सकता है बाकी के प्लेयर्स की तरह। अब चलते हैं आखिरी स्टार की तरफ, प्लेयर नंबर 5, द सर हिमसेल्फ रविंद्र जडेजा। सीएसके में भी भारतीय ऑलराउंडर्स तो मौजूद ही हैं, तो देखा जाए अगर सर जडेजा को रेस्ट दे दिया जाए तो बहुत ज्यादा वाला डेंट नहीं लगेगा, ऊपर से सेफ्टी अलग रहेगी। अब सारे ही प्राइम गेम्स में एशिया कप 2022 से रविंद्र जडेजा ने मिस आउट किया है, तो वहां पर बीसीसीआई प्रायोरिटी दे सकता है लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर को रेस्ट देने के लिए। बैटिंग ऑलराउंडर वाले जोन में रविंद्र जडेजा बहुत ही हैंडी हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए। बैटिंग ऑलराउंडर वाला रसूख भी तो 2019 के वर्ल्ड कप से ही इजाद किया था ना सर ने, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म सही कर लिया। इसीलिए तो टीम इंडिया के लिए सारे ही फॉर्मेट्स में कितने ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं रविंद्र जडेजा। एज अ फ्लोटर जडेजा आपको ऊपर भी बैटिंग करके दे सकते हैं, जहां पर क्राइसिस वाली सिचुएशन लग गई हो टीम के लिए, लेकिन पता नहीं
कौन सा इंजरी से नाता हो गया है कि एक के बाद एक इंजरीज बहुत हो रही हैं रविंद्र जडेजा को, तो पहले ध्यान यहां पर रखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन फरवरी में होनी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वहां पर समझ के चला जा रहा है कि फुली फिट जडेजा की इंपॉर्टेंस क्या तो होगी, उसके अलग ही मायने हैं। तो ये 5 ऐसे स्टार्स हैं जिनको ग्रुप स्टेजेस में रेस्ट दे दो यार, वरना तो मामला ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो ही जाएगा। आपका क्या है मानना? तो अब अपना आप फीडबैक देना। अगर हमारी बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते ना, तब भी कमेंट बॉक्स पर बताना हमें जरूर, और हमारे भी लिमिटेड से ज्ञान का संचार कर देना, आपसी समझ बना ली जाएगी यार। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी होगी तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लग गया होगा ना तो फिर सब्सक्राइब करना यार हमें। देखो मौज तो उसमें बहुत सही वाली आती है ना, इतना सब जब कर दोगे तो फिर बेल आइकॉन भी दबा देना, फिर जैसे ही हम वीडियोस डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि स्विंग की वीडियो आ गई है। अच्छा, तब तक ना अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे।